हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लर्न टू टीच विद डॉक्टर मिनूती श्रीवास्तव। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अपने टाइम को सही से यूज़ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, लर्न टू टीच चैनल पे आजकल जो हम बात कर रहे हैं वो है सोशल साइंस टीचिंग पेडोलॉजी में छोटे छोटे टॉपिक्स पे। और आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है मेथड ऑफ सोशल साइंस टीचिंग। ऑल दो मेथड ऑफ सोशल साइंस टीचिंग को हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आज के वीडियो में हम जिन मेथड्स पे बात करेंगे वो है लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस टीचिंग क्या, लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। स्टूडेंट, जब हम बीएड करते हैं या फिर जब हम पेडोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जब हम उसके सिलेबस को देखते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारे पास होता है मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कोई भी अगर पर्टिकुलर पेडोलॉजी है तो उसको हम किस जरिए क्या तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो क्विकली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मैथड, मैथड एग्जैक्टली पेडोलॉजी में क्या मायने रखता है, उसे हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इसे समझते हैं। जो मेथड होता है किसी भी पेडोलॉजी में, वो ये कहता है अ पर्टिकुलर प्रोसीजर for accomplish something especially a systematic and established one। कोई भी चीज़ों को करने का एक तरीका है मेथड, जो कि चीज़ों को सिस्टमैटिक बनाती है, बेहतर बनाती है और कम समय में उसे समझने लायक बनाती है। तो इट इज़ ए क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इन थॉट और इन एक्शन। सिर्फ सोचने में ही नहीं, सोचने के साथ साथ जब हम उस चीज़ की क्रिया करते हैं, यानी कि सपोज मैंने कोई स्ट्रेटजी बना ली, स्ट्रेटजी को जो हम एक्शन में लाते हैं, जब उसको हम करके दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेथड है। और मेथड क्या, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज होगा, तो उसे कहीं ना कहीं हम मेथड के अंतर्गत रखते हैं। तो यही चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू हम ले सकते हैं। जब हम टीचिंग में मेथड को यूज़ करते हैं, इट मीन जब हम अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या उसको ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक करने की कोशिश करते हैं, देन वी विल फॉलो सम मेथड और स्ट्रेटजी। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में सोशल साइंस स्टडीज़ को अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो कैसे लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड के थ्रू हम इसे पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने बात करी लेक्चर मेथड एंड डिस्कशन मेथड को आज की वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जितने भी मेथड हैं जो ज़्यादातर टीचर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है ट्रेडिशनल मेथड, जो कि बहुत ही पारंपरिक तौर से पुराने समय से चला आ रहा है और जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर टीचिंग, ये हमारे टीचिंग का पार्ट है ही। दूसरा है कंटेम्प्रेरी मेथड, जो कि समसामयिक है, यानी कि आज के समय में जो हमें नए नए मेथड्स देखने को मिल रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन टीचिंग भी एक समसामयिक या कंटेम्प्रेरी मेथड आप कह सकते हो। तो ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी दो तरीके के मेथड हमें देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। ट्रेडिशनल में हम ले सकते हैं लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, और कंटेम्प्रेरी में डिस्कशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, लेबोरेटरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोजेक्ट है, यूनिट है, स्टोरी टेलिंग है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव है, सर्वे मेथड है, डिस्कवरी, कोऑपरेटिव मेथड एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड हैं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले लेक्चर मेथड पे। स्टूडेंट, लेक्चर मेथड जैसा कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, लेक्चर यानी कि जब टीचर बोलता है और स्टूडेंट उसे सुनता है, भाषण तौर पे सुनता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, तो वो लेक्चर मेथड होता है। तो इट्स एंशियंट मेथड आप कह सकते हो। प्राचीन काल में भी अगर हम गुरुकुल की बातों को जानते हैं या गुरुकुल के बारे में हमें जो जो भी जानकारी है, तो उसमें गुरु होते थे, वो शिष्यों को आदर्श वाचन बोलते थे और जो शिष्य होते थे वो उन्हें सुनते थे और कंठस्थ करते थे। तो वो भी कहीं ना कहीं लेक्चर मेथड था। तो ये बहुत ही पुराना शिक्षण विधि है जो कि हमारे शिक्षण का एक हिस्सा रहा है। तो एंशियंट है, पुराना है, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट में यूज होता है। कोई भी सब्जेक्ट बिना लेक्चर मेथड के एक तरीके से अधूरा है। सिर्फ हम प्रैक्टिकल पे सीधे नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लेक्चर के थ्रू स्टूडेंट को बताना ही पड़ता है। टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड सेंट्रल रोल। जब लेक्चर मेथड होता है तो वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो टीचर का होता है, यानी कि पर्टिकुलर टॉपिक को टीचर किस हिसाब से बच्चों के सामने रख रहा है, किस हिसाब से उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ टीचर टू गिव कंटेंट टू लेक्चर मेथड। ठीक है, अब इसके मेरिट्स पे हम बात कर लेते हैं और एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। क्या फायदे होते हैं लेक्चर मेथड के। कन्वीनियंस ऑन अ पार्ट ऑफ द टीचर। जब टीचर की अगर मैं बात करूँ तो टीचर के पार्ट से ये काफ़ी कन्वीनियंस है। वो क्लास में जाता है, पर्टिकुलर टॉपिक उठाता है, उस पर वो लेक्चर के थ्रू बच्चों को पढ़ाता है।
सेविंग टाइम एंड एनर्जी, ये टाइम भी सेव करता है टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का, इंस्टीट्यूट का, क्लासेस का, और एनर्जी भी कहीं ना कहीं इससे हमारी सेव होती है। हेल्प टू कवर सिलेबस, यस, सिलेबस को कवर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हर टॉपिक को अगर लेक्चर मेथड का थोड़ा बहुत भी एक तरीके से बैलेंसिंग हम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा सिलेबस है वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाता है। डेवलप लिंग्विस्टिक एबिलिटी, आपके भाषण की योग्यता को ये डेवलप करता है, भाषाई योग्यता ये इससे डेवलप होती है। इफेक्टिव टीचिंग, लेक्चर मेथड एट अ टाइम, मतलब जब बच्चे थोड़ा हायर लेवल में पहुंच जाते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव टीचिंग इसके थ्रू हमें देखने को मिलती है। और कुछ टॉपिक स्पेशली होते हैं जो कि लेक्चर मेथड के थ्रू ही अच्छे से बच्चों को बताए जा सकते हैं, पढ़ाए जा सकते हैं। तो ये एडवांटेज है और मेरिट है लेक्चर मेथड की। स्टूडेंट, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस को जानने के बाद कहीं ना कहीं लेक्चर मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जब हम कंटेम्प्रेरी इंडियन मेथड्स की बात करते हैं तो कुछ खामियां हमें इसकी देखने को मिलती हैं। तो क्विकली इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो खामी है वो है लैक ऑफ एक्टिविटी। नो डाउट, जैसा कि लेक्चर बेस्ड है तो टीचर ज़्यादा एक्टिव है, टीचर वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो उसे सिर्फ सुन रहा है, तो एक्टिविटी नहीं होगी। टेंडेंसी ऑफ क्रैमिंग, टेंडेंसी ऑफ क्रैमिंग हमें देखने को मिलती है। स्टडी डल एंड अनइंटरेस्टिंग, बिकॉज वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, टीचर बोल रहा है, टीचर क्लास में आके लेक्चर दे रहा है, स्टूडेंट सिर्फ उसे सुन रहे हैं। लिटिल स्कोप ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का छोटा स्कोप होता है, क्योंकि क्या होता है टीचर जब लेक्चर देता है तो स्टूडेंट हो सकता है क्वेश्चन करें, हो सकता है ना करें, तो जो स्कोप है वो काफ़ी कम रहता है। साइकोलॉजिकली अनसाउंड, साइकोलॉजिकली अनसाउंड इट मीन्स कि बच्चे अपना दिमाग कम यूज़ करते हैं उसमें। टीचर तो अपनी तरफ से लेक्चर दे रहा है बट स्टूडेंट कितना समझ रहा है कितना नहीं समझ रहा है, क्या हर बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली अनसाउंड है। नॉट सुटेबल इक्वली फॉर ऑल टीचर्स, सारे टीचर लेक्चर में अच्छे हों ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सारे टीचर अगर लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उतना इफेक्टिव टीचिंग हमारी नहीं। कुछ टीचर्स का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है बट सारे टीचर अगर लेक्चर के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स वो इफेक्टिवनेस हमें सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगी। स्टूडेंट, लेक्चर्स मेथड को जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं डिस्कशन मेथड, यानी कि किसी चीज़ को वाद विवाद के तौर पे समझने की कोशिश जब हम करते हैं। तो डिस्कशन, किसी चीज़ पे वाद विवाद करना, उसको अच्छे से जानना, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक लेवल पे आके हमें डिस्कशन का सहारा लेना पड़ता है टीचिंग में, और कहीं ना कहीं इसकी जो खूबी है वो हमें पहले पॉइंट में दिख रही है। पहला पॉइंट जो कह रहा है डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे सबको बोलने का मौका मिलता है, सबको अपने विचारों, अपने राय को रखने का मौका मिलता है। तो इट्स अ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट इन द क्लास व्हेन वी टीच समथिंग थ्रू डिस्कशन मैथड, फुल ऑफ एक्टिविटी एंड अलर्टनेस। स्टूडेंट एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है, उसका टर्न आ सकता है, उससे क्वेश्चन किया जा सकता है, वो दूसरे स्टूडेंट के क्वेश्चन डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके राय में अपनी राय दे सकता है। तो अलर्टनेस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फुल अपॉर्चुनिटी फॉर कन्वेइंग देयर आइडियाज़ एंड व्यू पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एट अ टाइम जब बच्चा धीरे धीरे हायर एजुकेशन लेवल पे जाता है, जब वो बड़ी क्लास में जाता है, तो उसमें ये क्वालिटी एबिलिटी आनी चाहिए, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक शेयर करना, अपने व्यू पॉइंट को दूसरों तक बताना। तो डिस्कशन मैथड एक जरिया है जिसके थ्रू हम दूसरों की राय को जान सकते हैं। रिमूव देयर डाउट्स, रिमूव देयर डाउट्स, अगर स्टूडेंट के दिमाग में कोई डाउट है या उसके पीयर ग्रुप में कहीं कुछ डाउट आ रहा है तो डिस्कशन मेथड के थ्रू हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड पार्ट, और आप कह सकते हो कि इसके थ्रू हमें कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके टीचिंग का सहारा बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि डिस्कशन मेथड को हमें यूज़ कैसे करना है क्लास में। हम हर एक टॉपिक को डिस्कशन मेथड के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक होगा जिसमें कि बच्चे अच्छे से डिस्कशन करें, स्टूडेंट को उसके बारे में नॉलेज हो, एज वेल एज जो टीचर है जो डिस्कशन को सुन रहा है उसको भी उसके सारे ही पॉइंट्स उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो कैसे हमें यूज़ करना है? सबसे पहले टॉपिक जब आप चूज़ कर रहे हो तो चूज़ अ टॉपिक जिसमें कि हमारा डिस्कशन मेथड पॉसिबल है। अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स सोर्सेज, जो भी प्रॉब्लम हमने ली है या जो भी हमने टॉपिक ली है उसके बारे में हमें ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे के सामने अपने व्यू पॉइंट को रख सकते हैं,
कोई क्रॉस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्रिपरेशन इन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, प्रिपरेशन जो स्टूडेंट के पार्ट है वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए। कंडक्टिंग डिस्कशन, कंडक्ट आप करो, डिस्कशन फॉलो प्रोग्राम, आपको उसको फॉलो अप लेना है कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। एट द टाइम, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन वी हैव टू इवेल्युएट कौन सा पार्ट या किसकी राय सही है, किसके पॉइंट्स में दम था, किसके जो राय है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये ओवरऑल कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम डिस्कशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, डिस्कशन मेथड को समझने, उसके यूजेस को जानने के बाद क्विकली अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स के बारे में। क्या इसकी खूबियाँ हैं और क्या इसकी कमियां हैं। तो साइकोलॉजिकल मेथड है, यानी कि बच्चों के दिमाग को तेज करता है, उनकी राय को बाहर निकालता है, एक्सप्लेनेशन पावर बढ़ती है, वो दूसरों के नज़रियों को भी जानने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, जो भी बच्चे की खूबी है मानसिक तौर पे, उसको ये डेवलप करती है। डेवलप of a good habit of listening, speaking, explanation, अपनी बात को कहने की, तो वो एक अच्छी हैबिट इससे हम डेवलप कर सकते हैं। प्रॉपर लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, बच्चा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ के आता है, उसकी खामियों के बारे में भी, उसकी अच्छाइयों के बारे में भी, कोई भी क्वेश्चन करें तो उसका आंसर हमें कैसे देना है, वो सारी जानकारी कहीं ना कहीं इसके थ्रू हम जुटा सकते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक, क्योंकि इसमें हम अपने विचार रख सकते हैं, सबको बोलने का मौका मिलता है। एक्टिविटीज रिलेटेड विद फ्यूचर लाइफ, और ये जो डेमोक्रेटिक या डिस्कशन मेथड है ये हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं इसकी कुछ कमियां हैं, लाइक लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, सारे टॉपिक पे ये पॉसिबल नहीं है। नॉट यूजफुल फॉर ऑल, सारे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, जब तक बच्चा इस लेवल पे ना पहुंच जाए कि वो अपना दिमाग लगा सके, अपनी राय निकाल सके, अपने विचार लगा, तब तक डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, हर समय हर टॉपिक पर हम डिस्कशन नहीं करा सकते, बिकॉज इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एनर्जी टेकिंग प्रोसेस, तो वो टाइम का क्रंच हमारे पास रहता है। नॉट सुटेबल एवरी टाइम, यस, हर समय पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टूडेंट, आज हमने दो टीचिंग मेथड जाने हैं पेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत। ये जो मेथड है ये सिर्फ सोशलॉजी, ये सोशल स्टडीज के पार्ट नहीं है, अदर पेडोलॉजी में भी हमें देखने को मिलते हैं। वी कैन यूज दीज मेथड इन अदर पेडोलॉजी टू। तो आई होप आपको लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस मेथड तो यू कैन आस्क मी। तब तक के लिए क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है, फैमिली वालों का ख्याल रखना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट मेथड्स के साथ जो कि सोशल स्टडीज के हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।